अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग एंड आप लोगों की फैमिलीज में सब लोग कैसे हैं। चैट बुक्स में एक्टिव रहिएगा आप लोग। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोग एक नोटबुक और पेंसिल लेके अपने पास बैठें ताकि आप पॉइंट्स को नोट करें। और आज आप लोग अपने साथ एक प्रॉमिस करें कि जो भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, बल्कि इन 5 डेज में जो भी आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे, आपने उनको इम्प्लीमेंट लाजमी करना है। सबसे पहले आपने उनको प्रैक्टिस करना है। आपको जो भी सेशन दिया जा रहा है, आप 20 मिनट निकालें, 10 मिनट निकालें, निकाल के उस सेशन को लाइक प्रैक्टिस करें कि आज हमने ये सीखा। बिकॉज जब कोई चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, देन ही आप अगले इंसान में उस चीज को डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि फॉलो अप क्या है, किस तरीके से इन्विटेशन करना है, जो भी चीजें हैं सारी, तो अगर आपकी वो चीजें माइंड में होंगी, देन ही आप बहुत अच्छे से उन अगले इंसान तक उन चीजों को डिलीवर कर सकोगे। ठीक है। सो बेसिकली हम हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉलो अप। फॉलो अप क्या है और फॉलो अप का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। ठीक है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई, उस दिन से आपको कामयाबी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फ्यूचर है फॉलो अप, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपकी इनकम है फॉलो अप। वो आपकी इनकम आपके फॉलो अप पे बेस करती है। जितना अच्छा फॉलो अप करते हैं उतना बड़ा आपका चेक बनता है। ठीक है। एक फेमस नेटवर्कर ने बहुत प्यारी बात की थी। उसने बोला कि मैं एक इंसान की मंथ की इनकम को उसके फॉलो अप को देख के बता सकता हूँ कि उसने कितना फॉलो अप किया और फॉलो अप के अकॉर्डिंग उसकी इस मंथ की क्या इनकम होगी। ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको समझ आ जाए, यहाँ से समझ आ रहा है कि फॉलो अप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पर्सन को ऐसा लगता है कि फॉलो अप की क्या जरूरत है, हमने उसको प्लान दे दिया, अब उसने करना हुआ तो वो कर लेगा। ऐसा ही है, हम सभी कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, भाई हम क्यों जाके उसको बोलें। देखो, उसको नॉलेज नहीं है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, आप उसको प्रोवाइड करेंगे देन आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली वो इस बिजनेस में आएगा। जिस तरीके से एग्जांपल है, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, इस ब्रांड पे सेल लगी हुई है, इस ब्रांड 50% ऑफ है। वो क्यों, बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली फॉलो अप होता है। और बहुत सारी अच्छी सेल्स भी होती हैं उनकी, जब वो सेल्स वगैरह चल रही होती हैं 50%, 30%। ठीक है। तो अगर आपने एक अच्छा बिजनेस, दुनिया में कोई भी बिजनेस है वो फॉलो अप पे ही बेस करता है। तो अगर आपको भी एक अच्छा बिजनेस करना है, अगर आपने वाकई अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि एक प्रोडक्टिव फॉलो अप आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से फॉलो अप करें जिससे आपकी बिलिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाएं। ठीक है। मैं सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला तो ये है कि फॉलो अप में कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा पार्ट ये होगा कि फॉलो अप में क्या करना है बेसिकली। एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि फॉलो अप एग्जैक्टली कैसे करते हैं। ठीक है। एंड एक जो है सारा बताऊंगी कि आप इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी किस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉलो अप में कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। नोट करके जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पर्सन को इन्विटेशन किया, देन आपने उसको लाइव सेशन में बिठाया या आपने उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी। ठीक है। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने के बाद जब आप उसको कॉल कर रहे हो, तो आप कभी भी उसको ये मत बोलो कि आपको सेशन में क्या अच्छा लगा, नहीं सॉरी, सेशन कैसा था। आपने कभी भी उसको ये नहीं बोलना सेशन कैसा था। जब आपने उसको ये बोलते सेशन कैसा था, इंसान की फितरत है कि जब भी वो कुछ देख रहा होता है ना, तो उसके जहन में हर चीज को लेकर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और ये भी इंसान की नेचर है कि उसको नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। जब आपने उसके माइंड में ये चीज डाल दी कि आपको सेशन कैसा लगा, तो उसके माइंड में सबसे पहले जो बात आएगी वो नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। हमने नेगेटिव पॉइंट्स की तो बात ही नहीं करनी। ठीक है। तो आइंदा से कभी भी आपने पर्सन को ये सवाल नहीं करना कि सेशन कैसा लगा। मैं बताऊंगी इन द एंड क्या सवाल करना है, पहले ये लिख लो, ये चीज दोबारा नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद जब आपके पर्सन ने प्लान देख लिया, हम ये समझते हैं कि हमें प्लान बहुत अच्छे से समझ आया, शायद उसका माइंडसेट भी हमारे जैसा है, तो हम उसको बोलते हैं, हाँ जी क्या समझ आया, और आप बिलिंग कब कर रहे हैं हमारे साथ, आप कब स्टार्टअप ले रहे हो। इस तरीके से भी आपने नहीं करना, बिकॉज उसने अभी देखा कुछ चीजें हो सकता है उसके माइंड में हो, उसको ना क्लियर हो, और आप लोग उसको क्लियर किए बगैर जब बोल रहे हो बिलिंग कब कर रहे हो, तो वो कभी भी नहीं करने वाला। वहां पे आपके 90% चांसेस खत्म हो जाते हैं उसका आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के।
ठीक है, ठीक हो गया। ये दो मिस्टेक्स तो आप लोगों ने दोबारा से बिल्कुल भी नहीं करनी। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉलो अप में क्या करना है। सो कॉल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बात करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पर्सन को इन्वाइट किया, आपने उसको कॉल की, अगर आपका लाइव सेशन है तो उसको लाइव का बताइए, अगर आपका रिकॉर्डिंग है तो उसको रिकॉर्डिंग का बताइए, और अगर आपने उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की है तो उसको आप पूछ लीजिए कि मैम ये सर आप इसको कितने टाइम तक वॉच कर लोगे। लाइक आप पूछ लें 3 बजे तक वॉच कर लेंगे या रात 7 बजे तक वॉच कर लेंगे। ठीक है, आपने उसको टाइम दे दिया। ऑब्वियसली हर इंसान की लाइफ के स्केड्यूल्स कुछ और होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको ये बोल रहे हो कि 1 घंटे में वॉच करो, फिर तो नहीं होने वाला। आप उसको 2 चॉइसेस प्रोवाइड कर दें कि आप रात तक देख लोगे या आप अभी 2 घंटे तक देख लोगे। वो ऑब्वियसली आपको एक टाइम बता देगा। ठीक है, उस टाइम पे आप अपनी नोटबुक लाजमी बनाइए, उस पर मेंशन कीजिए कि आपने इतने बजे उस पर्सन को कॉल करनी है। उसको कॉल करिए, देन उसको पूछिए जो है अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हो आप, ठीक हो, फैमिली में सब कैसे हैं। उससे थोड़ा सा पूछिए उसके घर में सब कैसे हैं, खाना वगैरह हुआ उसका। ठीक है, फौरन नहीं क्या सेशन टेंट, नो, पहले आराम से उससे बात करें, अच्छे तरीके से उसकी फैमिली के बारे में पूछें। ठीक है, उसके बाद आप उसको पूछें कि मैम जो आपने सेशन अटेंड किया उस सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। आपने उसके माइंड में ये चीज डाल दी कि मुझे अच्छे पॉइंट्स ही बताने हैं, बुरे पॉइंट्स तो बताने ही नहीं है। आप उसको बोल दीजिए आप मुझे 2-3 पॉइंट्स बता दीजिए जो आपको सेशन में सबसे अच्छे लगे। ठीक है, डेफिनेटली वो सोचेगा कि यार क्या अच्छा लगा, डेफिनेटली फिर वो आपको अच्छी चीजें ही बताएगा। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक? समझ आ रहा है? ओके, जस्ट 1 मिनट। टीम जो चीजें मैम बता रही है साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड ये वो पॉइंट्स हैं जो हम मिस्टेक करते हैं और हमारे रिजल्ट्स नहीं निकल पाते। तो साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिए। थैंक यू। ओके, सो सॉरी। अच्छा जी, तो आप लोगों ने क्या किया, उसको आपने कॉल करी, देन आपने उससे पूछा कि उसको सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, डेफिनेटली वो आपसे पॉइंट शेयर करेगा, ये सवाल लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप उसको पूछें कि आपको हमारा बिजनेस प्लान कैसा, सबसे हमारे बिजनेस प्लान में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे कितना इनकम जनरेट करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, उस इंसान से उसके ड्रीम्स लाजमी पूछें। बिकॉज अगर आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली ना तो डेफिनेटली वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसकी नीड क्या है, बेसिकली वो बिजनेस करना क्यों चाह रहा है या चाह रही है, तो वो कभी भी नहीं करने वाली। उसके उसके ड्रीम्स पूछें, उसका वीक पॉइंट निकालने की कोशिश करें और उसके वीक पॉइंट को ही उसको बताएं कि आपको यही रीजन है कि आपको बिजनेस करना है। ठीक है, डेफिनेटली देखो एक चीज माइंड में रखो, आप लोग सोचते हैं कि शायद बिजनेस बहुत महंगा है, पैसे होते किसी के पास भी नहीं है। जिसके पास पैसे होंगे ना, माइंड में रखो एक चीज को, जिसके पास पैसे हैं उसको जरूरत ही नहीं है इस प्लेटफॉर्म की, जिसके पास नहीं है उसे ही बिजनेस करना है। तो अगर होते किसी के पास उसको करने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो उसने अरेंज करके बिजनेस स्टार्ट करना है, सिंपल सी बात है। अपने माइंड से ये चीज को निकाल दीजिए, यार ये तो बहुत महंगा बिजनेस है, लोगों से होने वाला नहीं। ठीक है, लोगों ने अपने आप को स्टेबल करना है। हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम बहुत पैसे उड़ा के आते हैं, लेकिन जिसने बिजनेस करना, जिसको पता है कि मेरी लाइफ क्या है, वो डेफिनेटली स्टेप लेगा। ठीक है, अगर आपने उसको हर चीज अच्छे से समझाई देन ही वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करने वाला। ठीक है, आपने अच्छा उसके बाद आपने उसको प्लान दे दिया, आपने उससे बहुत अच्छे से बात की, आपने उससे पूछा, देन आप उसे नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करें। अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं है तो आप एक चीज याद रखो, अगर आपने एक अच्छा बिजनेस करना है तो आपको हमेशा उस पर्सन की अपने सीनियर से बात करवानी है। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने सीनियर से बात करवाएंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को माइंड में रखें कि आपको अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है। अगर आपने अपने सीनियर की हाइप क्रिएट की उस पर्सन के सामने, तो वो आपके सीनियर की बात को सुनेगा,
बहुत अच्छे से समझेगा और वो आपके साथ स्टार्टअप भी लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब लोगों को हाइप भी क्रिएट नहीं करना आती यहाँ पे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। जिस तरह मैं बात करूं, मैम जवेरिया है और मुझे अगर किसी से बात करवानी है तो मैं क्या बोलूंगी, ठीक है मैम आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आई हैं लेकिन कुछ डाउट्स हैं आपके, तो मैं चाहूंगी जो मेरी मेंटोर हैं, जो मेरी सीनियर हैं, जिन्होंने यहाँ से जस्ट 15 to 7 days में 2 लाख प्लस की इनकम जनरेट की, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लीडर हैं, नो डाउट वो हैं, ठीक है, नो डाउट वो हैं। तो आपने अगर उनकी हाइप क्रिएट कर दी तो वो सोचेगा यार क्या बंदी है, उसने इतना पैसा कमाया है, मैं जरूर उससे बात करूंगी, ठीक है। अगर आपने अपने सीनियर की हाइप क्रिएट ना की तो कभी भी एक तो वो कॉल पे नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा वो आपके सीनियर की बात भी नहीं सुनने वाला। दूसरी बात, आपने जो भी उससे कॉल का टाइम फिक्स किया है सीनियर से बात करवाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सीनियर से पूछ लें क्या वो उस टाइम पे अवेलेबल हैं, देन ही आप उसको टाइम दें। और टाइम देने के बाद जो भी आपने टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पे कॉल करें। अपने टाइम का लाइक आपको पंचुअल होना पड़ेगा अगर बिजनेस करना है। ये नहीं कि आपने उसको 7 बजे का कहा और आप उसको रात में 9 बजे कॉल कर रहे हैं, फिर तो नहीं होने वाला बिजनेस, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखें, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका अच्छा इंप्रेशन आपने नहीं दिया तो आपका कभी भी बिजनेस अच्छा होने वाला ही नहीं है, ठीक है। एक चीज याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है, टाइम फिक्स करना है और आपने उनको बोल देना है कि मैम ये सर आपके जो भी डाउट्स है ना आप उनको लिख लीजिए, जब मैं आपके अपने सीनियर से या मेंटोर से बात करवाऊंगा या करवाऊंगी तो आपने उनसे वो डाउट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है फॉलो अप कैसे करना है, ठीक है, इतना समझ आ गया ना आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज बता दूं कि आपने व्हाट्सएप पे या यहाँ सोशल मीडिया को यूज करते हुए फॉलो अप कैसे करना है। अब ये तो वो फॉलो अप हो गया जो बहुत कंपलसरी था। अब लाइक मैं बात करूं कि आप इसको पैसिव फॉलो अप भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हमने एक पर्सन को प्लान दे दिया, उसने प्लान सुना भी, उसने ये भी कह दिया कि जी वो अमाउंट पे करेगा, और बाद में बहुत सारे ऐसे पर्सन भी होते हैं जो लाइक रिप्लाई भी नहीं कर रहे होते। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन होता है आपके व्हाट्सएप पे, आपने ब्रॉडकास्ट बनानी है। ब्रॉडकास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो वैल्यू दिखाने के लिए ना आपको वैल्यूएबल बनना पड़ता है, ठीक है। तो पहले अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग आपकी टीम में आए। सिंपल सी बात है, लोग उसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे उन्हें फील आ जाए कि ये पर्सन उन्हें कामयाब बना सकता है, ठीक है, बिकॉज हर इंसान कामयाब होना चाहता है, ठीक है। अब पहली चीज आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस इंसान से अपना नंबर सेव करवाना है। सबसे पहले ओके मैम मैं सिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने नंबर सेव करवाना है, उसके बाद आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनवानी है। सबसे बेस्ट ये होता है जो मैंने फील किया अभी तक, कि आप उस पर्सन को बोलें कि आप मैं नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। बिकॉज कुछ लोग बोल तो देते हैं कि हम सेव करेंगे बट वो सेव नहीं करते हैं। और अगर उस इंसान के पास आपका नंबर सेव नहीं है ना, तो आप चाहे ब्रॉडकास्ट बना लो, आप उस मैम जन्नत आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अभी ठीक है? यस यस। ओके थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही थी कि आप लोग नंबर सेव करवाएं, देन आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है। और एक ब्रॉडकास्ट में आप 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हैं। डेफिनेट सी बात है, सबको पर्सनली मैसेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर आप ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं तो आप 200 पर्सन को एक साथ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्ट बना ली आपने, एवरी मॉर्निंग आपने अच्छा सा कोड सेंड करना है उन्हें। एवरी मॉर्निंग आप अच्छा सा कोड सेंड करें, ठीक है। कोई मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है, कोई मोटिवेशनल कोट हो सकता है, वो आप उनको भेजें। उसके बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप उसको अपनी टीम की, अपनी कंपनी की, अपने सिस्टम की अचीवमेंट शेयर करें। उस ब्रॉडकास्ट में हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद आप अचीवमेंट डालें, जो कि हमारी टीम में होती रहती हैं अचीवमेंट्स। मैम जवेरिया की अर्निंग है, आप सबकी भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग होगी मंथ के एंड पे। तो आप लोग वो अचीवमेंट्स डालना शुरू करें, ठीक है। स्टेटस भी अपलोड करें, स्टेटस के जरिए भी आपका बहुत अच्छा फॉलो अप होता है, लोग आपके स्टेटस देख रहे होते हैं।
कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे लोग स्टेटस ही नहीं लगाते, लोगों को शर्म ही बड़ी आती है, मुझे भी आती है थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों को ज्यादा शर्म आती है, आप लोग लगाते ही नहीं है कि आप लोगों की टीम में अर्निंग हो रही है। लोग ये सोचते हैं कि जी हमारी अर्निंग नहीं है तो बहुत शर्म की बात है। भाई कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी ही टीम है, आप हम सब एक टीम की तरह ना, एक फैमिली की तरह है। तो आप लोग एक दूसरे के स्टेटस लगाएं, ठीक है, जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, आपके सेशंस हो रहे हैं, वो आप लगाएं। एक चीज याद रखिएगा, आपके जो लाइक सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टीम्स होती हैं जो सिखाती ही नहीं है कि आप लोगों ने बिजनेस करना कैसे है। तो जब आप लोग अपने स्टेटसेस पे एक्टिव होते हैं, आप दिखा रहे होते हैं कि आपकी टीम में सिखाया जा रहा है, लर्निंग प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां से भी आपका एक बहुत अच्छा रेशो निकलता है। ठीक है, लोग देखते हैं हाँ यार इनको सिखाया जा रहा है तो हमें भी सिखाया जाएगा। ठीक है, सेम थिंग आप लोग इंस्टा पे करें, स्नैपचैट पे करें, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया टूल्स है उनको यूज करें। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को सवाल बता दिए, लिखवा दिए कि आपने ये सवाल करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने किस तरीके से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेके चलना है। अगर आपने ब्रॉडकास्ट बनाई तो आज नहीं तो कल वो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आएगा। एक चीज माइंड में रखो, सबके स्टेटसेस आइंदा से अपलोड होने चाहिए। आपकी टीम में कोई भी अचीवमेंट हो रही है, कोई भी सेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप लोग लगाएं। ठीक है, और दूसरी चीज, ये एक ऐसा बिजनेस है, बहुत से लोग अपनी फैमिली सर्कल में इसको शेयर ही नहीं करते हैं कि लाइक पता नहीं क्या है और क्या नहीं, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको बहुत अच्छी इनकम आएगी। तो आप उनको पर्सनल चाहे जाके ना बताएं, लेकिन अपने स्टेटसेस अपलोड करें। डेफिनेट सी बात है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपके स्टेटसेस जरूर देखेंगे और एक ना एक दिन वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। ठीक है, समझ आया आप लोगों को ये चीजें? अपने वाकई एक अच्छा बिजनेस करना है। ठीक है, सो आई थिंक सो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी और अब आप लोगों ने इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी मस्ट एंड मस्ट करना है। ठीक है, सो ये वाकई ही बहुत ज्यादा अमेजिंग पॉइंट्स है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम पर्सन को लाइक प्लान प्रोवाइड तो कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो यूथ है ना, अगर पूरी पाकिस्तानी अवाम की बात कर ले, उनको पता ही नहीं है कि जॉब बिजनेस क्या है, उनका माइंडसेट ही नहीं है इस तरह का। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये एक पर्सन के साथ ज्यादती है अगर हम उसको लाइक सिंपली प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लाइक उस तरीके से उस चीज को लाइक कर नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। तो मैंने और मैम जवेरिया ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जो इंशाल्लाह आज या कल तक आपको मिल जाएगा। लाइक हम 2 डेज की जो है प्रोवाइड करेंगे आपको लर्निंग, जो आपने उस पर्सन को देना होगी। इन सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं, फॉलो अप का मतलब भी ये है कि आपका एक इंसान के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाए। जब आपका रिलेशन बिल्ड होगा, लाइक रिलेशन बिल्ड होने में 2-3 डेज तो मस्त लगते हैं। ठीक है, अब अगर हमने उस पर्सन को बता दिया कि जॉब और बिजनेस क्या है, ठीक है, अगर हमने उसको बता दिया कि ये बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हमने इस बिजनेस की हाइप क्रिएट कर दी, देन ही वो करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन किया है उसमें हम उस पर्सन को बताएंगे कि जॉब बिजनेस क्या है, उसके लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है कि या फिर जॉब इंपॉर्टेंट है। देन अगर दुनिया में बात करें पैसे कमाने के 4 तरीके जो कि किसी को भी नहीं पता, ठीक है, तो वो कौन से हैं, और हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने वाकई लाइफ में स्टेबल होना है तो वो कौन सा मेथड है जिसके वे से हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो वो प्रॉपर आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जाएगा ना, 2 डेज की लर्निंग है, 3 डेज की है, उसको आपको 3 बार भी देखना पड़े, आप जाके उसको देखें। बिकॉज जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप उस पर्सन से आगे पूछ नहीं सकते, ना उस पर्सन को डिलीवर कर सकते हो। आपने एक बार देखा, आपको नहीं समझ आया, कोई मसला नहीं है, 2 बार देखें, 3 बार देखें। क्योंकि अगर आपको बिजनेस प्लान बहुत अच्छे से समझ आया हुआ है, अगर आपको पता है कि जॉब और बिजनेस क्या है, तो फिर ही आप उस पर्सन से कॉन्फिडेंट होके बात कर पाओगे। और इंसान में कॉन्फिडेंस कब आता है? जब उसके पास नॉलेज होता है। अगर नॉलेज नहीं है तो वो खड़खड़ा रहा होता है, हाँ नहीं ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। तो आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? आपकी लर्निंग से आएगा। जितनी हो सके लर्निंग लें, हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको लर्निंग, आप खुद भी जाके सेल्फ लर्निंग किया करें यूट्यूब से, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। दूसरी चीज, अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है दुनिया की हर फील्ड के लिए।
अगर आपने वाकई अच्छा बिजनेस करना है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग करें अपनी, और कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज आपको बाय बर्थ नहीं मिलती। अल्लाह पाक ने हर इंसान को यूनिक बनाया, आप सभी में बहुत सारी यूनिकनेस है, लेकिन आपने उस एबिलिटी को, उस काबिलियत को निखारना आपने खुद है। मैं एक बात करूंगी यहाँ पे कि मेरी जुबान में लकनत है, शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं पता। मैं अपनी एक ऐसी स्टूडेंट हुआ करती थी जिसने उठ के कभी क्लास में कोई सवाल तक नहीं पूछा। मैं कहती थी यार मैं बोलूंगी, मेरी जुबान में लकनत है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो मेरी बहन ने मुझे एक बात कही थी, उसने कहा था ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है, इसमें तुम्हारा क्या फॉल्ट है, अल्लाह पाक ने दी है, इट्स ओके। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि मुझे सीरियसली, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती हैं। लेकिन अगर मैं आज से 1 साल पहले अगर अपनी आवाज देखूं और अब देखूं तो बहुत फर्क है। तो मैंने उसको इम्प्रूव किया। तो आप लोग भी अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैंने पहले ही बात कर दी कि अगर वाकई बिजनेस अच्छा करना है तो 20 मिनट निकालें अपने लिए, जो आपको सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने खड़े हो जाएं या एक रूम में चले जाएं, आप समझिए आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एंड आप उन्हें बता रहे हैं कुछ। ठीक है, और जब आपने ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी तो डेफिनेटली फिर आपको रिजल्ट्स भी आएंगे, और आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी अच्छा होगा।